किसी स्थान पर डैश करके पॉइंट में लिख लो क्या लिखना है। अधिकतम सूर्यातप कब प्राप्त होगा? किसी स्थान पर अधिकतम सूर्यातप कब होगा? दिन के 12 बजे, ठीक है, 12 PM पर। क्यों दिन के 12 बजे? यहाँ सूर्यातप की बात कर रहे हैं हम, तापमान की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। तो उसी स्थान पर तापमान कितने बजे सर्वाधिक होगा? तो किसी स्थान पर अधिकतम तापमान कितना होगा? कब होगा अधिकतम तापमान? अभी आप समझेंगे यहाँ पे 2 बजे 2 PM पर। देखिए यहाँ मैंने 2 शब्द लिखा है, अधिकतम सूर्यातप कब प्राप्त होगा किसी स्थान पर, और अधिकतम तापमान कब प्राप्त होगा किसी स्थान पर। सूर्यातप और तापमान में अंतर क्या है? दोनों की टाइमिंग में भी अंतर है। यहाँ आप लगभग लगा लीजिएगा क्योंकि भूगोल में कोई भी आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट हो जाता है। सूर्यातप का अर्थ हो गया कि सूर्य से आने वाला ताप यानी इंसोलेशन, जो सूर्य का प्रकाश आता है, आएगा सतह पर पड़ेगा, सतह पर उसका प्राप्त होना या सतह तक पहुंचना ही सूर्यातप है। तो दिन के 12 बजे जब सूर्य आपके सिर पे है तब ही सबसे ज़्यादा सूर्यातप आपके पास पहुंचेगी उस स्थान पे। जब सूर्य की किरणें लंबवत हैं तो सर्वाधिक सूर्यातप आपको प्राप्त होगा। लेकिन जो तापमान होता है वो सूर्यातप कतई नहीं है। आप कभी ये मत सोचिएगा कि सूर्य की जो धूप है वो धूप वही तापमान है, नहीं, वो प्रकाश की किरणें हैं। तापमान तो वो है जब सतह उसको एब्जॉर्ब करेगी और फिर रेडिएशन के माध्यम से, यानी जो पार्थिव विकिरण होगा वो आपका तापमान होगा। पृथ्वी की सतह से उत्पन्न होने वाला विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वो होता है तापमान। तो अब 12 बजे जब सूर्य की किरणें सतह पर पहुंची किसी स्थान पर तो सर्वाधिक उस टाइम में, कब? 12 बजे। लेकिन जब 12 बजे पहुंचेंगी तो फिर वहाँ की सतह उसको एब्जॉर्ब करेगी। उसके बाद में शॉर्ट वेवलेंथ की किरणें हैं तो उनको लॉन्ग वेवलेंथ में चेंज करेगी। 2 घंटे का समय तो लगेगा ना, कि भाई गर्म होगी तब तो वो रेडिएशन उत्पन्न होगा। जब तक कोई पदार्थ गर्म नहीं होगा पूरी तरीके से तब तक फिर विकिरण कैसे हो सकता है? नहीं हो पाएगा। ये ठीक वैसे ही है कि आप कहीं आग जल रहा हो उसके ऊपर से पतीला रख के तुरंत हटा लें, मतलब सिर्फ आपने आग दिखा दिया तो क्या पतीला गर्म हो गया? नहीं हुआ। आपको आग को रखना पड़ेगा पतीले को थोड़ी देर तक, फिर पानी उबलना शुरू होगा। तो जो सूर्य का प्रकाश तो 12 बजे आ गया, लेकिन सतह का गर्म होना भी तो जरूरी है। अब सतह जब गर्म हो जाएगी तब रेडिएशन उत्पन्न करेगी और उस रेडिएशन से उस जगह का तापमान बढ़ेगा। तो अधिकतम, और इस काम को करने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। तो दिन का जो अधिकतम तापमान है किसी स्थान पर, वो दोपहर के लगभग 2 बजे प्राप्त होता है, ठीक। अब बात आती है कि न्यूनतम वायुदाब किसी स्थान पर न्यूनतम वायुदाब कब होगा? न्यूनतम वायुदाब कितने बजे? तो न्यूनतम वायुदाब लगभग शाम को 5 बजे के आसपास। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए, वायुदाब और टेम्परेचर में एक संबंध होता है, 36 का आंकड़ा जिसे आप लोग बोलते हैं। जब वो नीचे जाएगा तो वो ऊपर उठेगा, ऊपर जाएगा तो नीचे उठेगा। कैसे होता है? मैंने कई बार बोला है कि थर्मामीटर गिरता है, जब थर्मामीटर जब ऊपर जाता है इसका मतलब हो गया है थर्मामीटर से क्या मापते हैं? तापमान ही तो मापा जाता है। तो जब तापमान अधिक होता है तो बैरोमीटर नीचे गिरता है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुदाब। तो बैरोमीटर नीचे गिरता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है कि जब किसी स्थान पर तापमान 2 बजे मैक्सिमम हो गया तो अब हवाएं वहाँ की नीचे की सतह की वायु गर्म हुई, गर्म होकर हल्की होगी, अब वो ऊपर उठेगी। और वायुदाब क्या है? वायु द्वारा लगाया गया दाब। और यहाँ क्या हो रहा है? वायु गर्म होकर ऊपर जा रही है तो फिर दाब तो लग नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि मिनिमम दाब होगा, कम से कम दबाव होगा। क्यों? क्योंकि दबाव ऊपर से होना था और यहाँ तो ऊपर ही जा रही है हवाएं, तो कौन दबाव डालेगा? कोई दबाव डालने वाला है ही नहीं। तो यहाँ सबसे कम दबाव होगा कब? जब ये हवा, ये जो 2 बजे के आसपास सतह बढ़िया गर्म हो जाएगी तो शुरू होगा संवहन। और जब वायु गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करेगी तो वायुदाब वहाँ पे नहीं रह जाएगा। तो लगभग में 5 बजे के आसपास शाम को क्या होगा? न्यूनतम वायुदाब मिलेगा आपको उसी स्थान पर। अब बात आती है कि न्यूनतम तापमान किसी स्थान पर, न्यूनतम तापमान कब प्राप्त होता है? न्यूनतम तापमान तो लगभग सुबह 3 बजे के आसपास, 3 AM। अब ऐसा क्यों? कि मॉर्निंग में 3 बजे मिनिमम तापमान बोल रहा हूँ, सूर्यातप नहीं बोल रहा हूँ मैं। मैक्सिमम तापमान 2 बजे हुआ क्योंकि 12 बजे सूर्यातप मिला था तो गर्म होने में टाइम लग गया थोड़ा। 2 बजे मैक्सिमम तापमान प्राप्त हुआ। लेकिन न्यूनतम तापमान 3 बजे क्यों? क्योंकि भैया दिन भर धरती गर्म हुई है, वहाँ की सतह गर्म हुई, रेडिएशन निकाल रही है धीरे धीरे। शाम हो गया, अब वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। अब काम क्या हुआ है कि जितनी सतह गर्म हो गई है वो रेडिएशन निकालेगी, विकिरण, और वो उष्मा जो गर्मी है उस गर्मी को ऊपर की तरफ छोड़ना शुरू कर दी वायुमंडल में। 10 बजे तक छोड़ी, 12 बजे तक छोड़ी, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक पहुँचते पहुँचते सतह एकदम अपनी सारी गर्मी बाहर कर देगी और 3 बजे तक एकदम सतह ठंडी हो गई। यानी वहाँ पे अब मिनिमम तापमान है। तो अगर तापमान नहीं है तो फिर अधिकतम
वायुदाब। जब 3 बजे के आसपास उस क्षेत्र में टेम्परेचर नहीं है, यानी वहाँ की वायु गर्म नहीं है, तनिक भर नहीं गर्म है, तो वायु ऊपर उठेगी नहीं। और अगर वायु ऊपर नहीं उठेगी तो मतलब ऊपर से दाब पड़ेगा, वायुदाब सही ठीक ठाक वायुदाब रहेगा। तो अधिकतम वायुदाब कब होगा? सुबह के लगभग 5 बजे। तो ये आपसे प्रश्न सामान्य है, एकदम नॉर्मल है कि आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा क्लाइमेटोलॉजी में, और इनका बड़ा प्रभाव आपको अभी आगे नजर आएगा। ठीक है, तो 5 बजे के आसपास अधिकतम वायुदाब होता है, क्योंकि वायुदाब के लिए जरूरी है क्या? थर्मामीटर का उठना कि गिरना। भाई अगर वायुदाब आप बढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे? थर्मामीटर को कम करना पड़ेगा। ये वही हुआ ना। अब अगर ये थर्मामीटर यानी तापमान मिनिमम हो जाएगा तो बैरोमीटर क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। यही तो है। अगर थर्मामीटर यानी तापमान मिनिमम होगा तो बैरोमीटर अर्थात वायुदाब मैक्सिमम होगा। तो वही तो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान है, तापमान मिनिमम हो गया है, तो बैरोमीटर यानी वायुदाब